दोस्तों, क्या आपने भी कभी यह सोचा है कि गौतम बुद्ध के मूर्तियों और चित्रों में आप उनके सर पर जो बाल देखते हैं, उसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। उस विषय में जनमानस में एक कहानी प्रचलित है और वो रहस्य और उससे संबंधित कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ये तो आप सभी जानते ही हैं, बौद्ध धर्म विश्व का जाना माना धर्म है और आज के समय में बौद्ध धर्म के दुनिया में करोड़ों अनुयायी मौजूद है। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं इस धरती पे हैं, जो अलग अलग कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन इन सभी प्रतिमाओं में एक चीज कॉमन दिखती है और वो चीज है उनके घुंघराले बाल। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में आपको घुंघराले बाल ही दिखेंगे, लेकिन एक कहानी के अनुसार इनकी सच्चाई कुछ और ही है, जिसको जानने के बाद आप हैरान रह जाओगे। गौतम बुद्ध के सिर पर जो बाल है वो उनके असली बाल नहीं, बल्कि कई सारे घोंघे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न थे। वो अपनी साधना में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सिर पर मौजूद था। जिस समय वे कड़ी तपस्या में लीन थे, उसी दौरान एक घोंघा वहीं से गुजर रहा था। उसने भगवान गौतम बुद्ध के तप को देखा और वो वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इतनी गर्मी में ये किस प्रकार के साधना में लीन है। इनके सर पे तो बाल भी नहीं है, ऐसे में ये महात्मा को अधिक गर्मी लग रही होगी। ये बात सोचता हुआ वह घोंघो गौतम बुद्ध के सर पे पहुंच गया। उसने सोचा, अगर मैं यही सर पर रहूंगा तो इन्हें गर्मी का एहसास कम होगा। दरअसल घोंघे का शरीर थोड़ा लचीला और नमी वाला होता है और उसे पकड़ने से ठंडक का एहसास भी होता है। एक घोंघे को देखकर और भी कई सारे घोंघे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। कुल 108 घोंघों ने गौतम बुद्ध के सिर को पूरी तरह से ढक दिया। भगवान गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान की प्राप्ति में उन 108 घोंघों का भी योगदान माना जाता है, जिन्होंने अपने प्राण देकर उन्हें गर्मी से बचाने में मदद की थी। उन 108 घोंघे की याद में ही महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के सिर पर घुंघराले बालों जैसी आकृतियां बनाई गई हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के बालों की एक कहानी और भी है, लेकिन कुछ लोग इस कहानी को सच नहीं मानते। उनके अनुसार गौतम बुद्ध के मूर्तियों के सर पर वास्तविक बाल ही है। उनका ऐसा मानना है कि वन में विहार करते समय महात्मा गौतम बुद्ध के बाल बढ़ गए थे और उन्हीं वालों के साथ वो तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान अधिक धूप के कारण उनके बाल जल गए और वो घुंघराले आकार के हो गए। आज भी दुनिया के कई इलाकों में लोगों के बाल जल के घुंघराले हो जाते हैं। इसी आधार पर भगवान गौतम बुद्ध के बाल घुंघराले बनाए जाते हैं। हालांकि ये तो मान्यताएं हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गौतम बुद्ध के सर पर बाल बनाए जाते हैं या फिर वो घोंधे हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु मुंडन क्यों करवाते हैं, या आपने कभी सोचा है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तन और मन को पवित्र रखना चाहिए। अपने तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बौद्ध भिक्षु अपने सिर का मुंडन करा लेते हैं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने भी राज्य का त्याग करते समय मुंडन करा लिया था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध भी आज के भिक्षुओं के तरह ही गंजे हुआ करते थे। आज के समय में उनकी मूर्तियों के ऊपर जो आकृति बनाई जाती है वो उनके बाल नहीं है,